नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना कोई देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम 23 मई की तारीख के पन्नों को पलटने वाले हैं। ये सिर्फ कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इस दिन 3 ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटीं जिन्होंने गणित, चिकित्सा और अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो तैयार हो जाइए इस शानदार सफर के लिए। अब देखिए हमारा ये सफर कैसे आगे बढ़ेगा। हम शुरुआत करेंगे ब्रिटिश भारत से, फिर छलांग लगाएंगे सीधे 20वीं सदी के अमेरिका में और आखिर में लौटेंगे आधुनिक भारत की एक बहुत ही कमाल की अंतरिक्ष उपलब्धि पर। है ना एकदम टाइम ट्रैवल जैसा? अलग अलग दशक, अलग अलग क्षेत्र, लेकिन तारीख वही 23 मई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1918 से, जब एक बेहद महान गणितज्ञ पीसी वैद्य जी का जन्म हुआ था। जूनागढ़ में जन्मे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना शोध करने वाले इस जीनियस ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो सच में अविश्वसनीय था। अल्बर्ट आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण समीकरणों के बारे में तो सुना ही होगा। वैद्य जी ने उन बेहद जटिल समीकरणों का एक बहुत ही सटीक समाधान खोज निकाला। इस समाधान को आज पूरी दुनिया वैद्य मीट्रिक के नाम से जानती है। जरा सोचिए, ये उन तारों के गुरुत्वाकर्षण को समझाता है जो या तो जल रहे हैं या रेडिएशन छोड़ रहे हैं। बहुत ही कमाल की बात है। वैसे आपको बता दें कि इस महान गणितज्ञ ने 1977 में यूपीएससी के सदस्य के तौर पर भी अपनी बेहतरीन सेवाएं दी थीं। अब आगे बढ़ते हैं साल 1962 की तरफ। ये साल गवाह बना एक ऐसे अद्भुत चिकित्सा चमत्कार का जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया की हदें ही पार कर दी। ये जो नंबर 12 है ना, ये यहाँ बहुत ही खास है। हुआ ये था कि बॉस्टन के एक अस्पताल में 12 डॉक्टरों की एक टीम ने मिलकर एक 12 साल के बच्चे का कटा हुआ हाथ वापस जोड़ दिया था। एक बेहद खौफनाक ट्रेन हादसे में उस बच्चे का हाथ पूरी तरह से शरीर से अलग हो गया था, लेकिन उन डॉक्टरों के तालमेल ने सच में कमाल कर दिया। मेडिकल इतिहास में यह पहली बार था जब किसी इंसान के पूरी तरह कट चुके अंग को दोबारा इतने शानदार तरीके से जोड़ा गया हो। सच में एक असली चमत्कार। और अब हम आ गए हैं साल 2016 में, जहां इसरो ने स्वदेशी अंतरिक्ष तकनीक में एक बहुत बड़ा झंडा गाड़ा। श्रीहरिकोटा का वो ऐतिहासिक दिन। इसरो ने RLV-TD यानी अपना खुद का स्वदेशी दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाला स्पेस शटल सफलतापूर्वक लॉन्च किया। लेकिन रुकिए, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? इसकी लागत। ये पूरा मिशन सिर्फ 95 करोड़ रुपए में तैयार हो गया था। स्पेस मिशन के हिसाब से ये रकम सच में बहुत कम है। इस इतनी कम लागत वाले प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया कि भारत सस्ते और बेहद आधुनिक अंतरिक्ष अभियानों को लीड करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसे कहते हैं असली गेम चेंजर। तो खैर, जब हम 23 मई के इन 3 अलग अलग पलों को एक साथ रखकर देखते हैं तो दिमाग में एक सवाल जरूर गूंजता है। गणित, चिकित्सा और अंतरिक्ष की इन पुरानी सफलताओं ने हमारे भविष्य के लिए और कौन-कौन से नए दरवाजे खोल दिए हैं? आगे चलकर इंसान और क्या-क्या हासिल कर सकता है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ज्ञान भरा ये सफर सभी को पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।